We often enter into a room and you feel very positive, or you feel extremely repulsive. You think about someone and the person calls you. You're extremely scared about something and you constantly worry, and that thing happens. How does all that happen? I'm Rahila Ahmed. I'm a life coach. I'm a yoga teacher, Reiki master, hypnotherapist. I'm a numerologist and a body psychotherapist. And I'm here today to introduce you to this beautiful world of energy healing and quantum physics. Today, I'll be telling you what energy healing is, how it works, what are the different modalities of energy healing, and how can you use energy healing on your own to create huge, tremendous miracles in your life. So let's start with noticing and learning about what is energy healing. Before that, I would like to introduce you to quantum physics. Quantum physics says that everything in this world is energy. Me, you, the table, chair, lights, everything is a form of energy. And energy is vibrating at a certain frequency. So in the same way, our thoughts are also a form of energy and they are vibrating at a certain frequency. And as I just mentioned in the beginning, that you enter into a room and you feel extremely positive. आपको एकदम से इतना अच्छा फील होता है, तो वो कैसे होता है? क्योंकि उस कमरे की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव होती है, और एकदम से आपको अगर रिपल्शन की फीलिंग होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि अगेन कमरे की जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। इसी तरह आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी कोई फ्रेंड है और आप सुबह से सोच रहे हैं कि मैंने उसको कॉल करनी है, अचानक उसका खुद ही फ़ोन आ जाता है। वो कैसे होता है? बिल्कुल उसी तरह जैसे हम फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इसको हम टेलीपैथी कहते हैं, और ये भी एनर्जी के थ्रू ही वर्क करता है। आप जब किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे होते हैं तो उसकी एक सर्टेन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होती है यूनिवर्स में और वो अट्रैक्ट करती है समथिंग दैट इज वाइब्रेटिंग ऑन द सिमिलर फ्रीक्वेंसी, which brings us to the law of attraction, which says, और quantum physics इसको explain करता है, this is all science backed, कि everything that's vibrating on a certain frequency is going to gravitate and attract the other thing that is vibrating at the same frequency, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं like attracts like, और वो सब हो जाता है। अब अगर हम लास्ट 2 years के ऊपर रोशनी डालें, if we look back, we all have suffered the pandemic. हम सब ने बहुत एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस किया है, फ्रॉम फीलिंग fearful to anxious to extremely sad to lonely to depressed, सब इसमें से गुजरे हैं और कलेक्टिवली पूरा वर्ल्ड गुजरा है। और थोड़ी देर में मैं आपको जैसे जैसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आपको समझ आती जाएगी ये साइंस कि ये एक्चुअल में पेंडेमिक भी क्या था। इट वॉज ऑल अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी ऑल फेल्ट इट, क्योंकि एज हमने पहले ये एक्सप्लेन किया और डिटर्मिन किया है कि एवरीथिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग यू मी, तो हम सब किसी ना किसी लेवल पे कनेक्टेड हैं। अब इसी पेंडेमिक को ले लें, देयर हैव बीन सर्टेन पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा थ्राइव किया है पेंडेमिक में, और कुछ लोगों ने सिर्फ सर्वाइव भी नहीं किया। वो कैसे? कुछ लोगों को कोरोना सिरे से हुआ ही नहीं, क्यों? और कुछ लोगों की दे एक्सपायर्ड, व्हाई? बिकॉज कुछ लोगों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी कि नो मैटर व्हाट हैपन्स अराउंड, दे नो हाउ टू कीप देयर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई एंड दे कीप अट्रैक्टिंग ऑल द पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स टू देमसेल्व्स। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप किसी कमरे में, किसी ऐसे कमरे में एंटर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, उधर नेचुरली वो अट्रैक्ट करेगी बहुत सारे कॉकरोचेस, छिपकलियाँ, उधर जाले बन जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी ऑफ दैट रूम। इसी तरह कोई जगह बहुत साफ़ होगी तो ऑटोमेटिकली उधर खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है, उधर अच्छे परिंदे भी आते हैं, उधर बैठ के आपका दिल खुश होता है, आपका माइंड ज़्यादा बेहतर काम करने लग जाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हाई हो जाती है।
This is all because of you are vibrating at a high frequency. अब हम ये समझते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी लो और हाई कैसे होती है. इसके लिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारी थॉट्स जो हैं दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और हमारे थॉट्स को कंट्रोल क्या करता है? दैट इज़ आवर माइंड. एंड द माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन अर्थ. और आई रिपीटेड, अगर आप आज का ये पूरा प्रोग्राम सुने और 3-4 मरतबा सुने, एंड इफ़ यू मास्टर दिस आइडिया ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी हीलिंग एंड क्वांटम फिजिक्स एंड हाउ योर माइंड वर्क्स, आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. ट्रस्ट मी. आप जो चाहेंगे वो होगा, एंड यू विल बी एबल टू कीप योर सेल्फ ऑलवेज वाइब्रेटिंग ऑन अ हाई फ्रिक्वेंसी. अब ये कैसे होता है कि आप जब एक सर्टेन चीज़ के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, आपने सिविक खरीदनी है फॉर इंस्टेंस. ऑल ऑफ अ सडन यू विल स्टार्ट सीइंग सिविक एवरीवेयर because your mind is focused on purchasing a Civic, and you will start seeing Civic everywhere. You will start thinking about it. You will start actually हम खुद से सोच फील भी करना शुरू कर देते हैं कि कैसा लगेगा कि हम उस गाड़ी में बैठे होंगे तो. और अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में तो इवेंचुअली आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स या वीक और 2 सिविक आपके पास आ भी जाती है. और उन लोगों के पास जिनके पास मीन्स है उनके पास तो आ भी जाती है, और जिनके पास मीन्स नहीं भी होते उनके पास भी आ जाती है. अब इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की बात है कि इवन इफ़ यू बिलीव इन इट और नॉट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग. बिल्कुल उसी तरह जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप बिलीव करें ना करें, लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रही है. ऊपर से कोई चीज़ फेंकेंगे वो नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी. तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग. आप लोग मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बुरी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. अब अच्छी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो रही हैं? वो आपके थॉट्स से हो रही हैं. अगर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो आप हमेशा अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे. अगर आप अपने थॉट्स को नेगेटिव रखेंगे तो आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे. और ये चीज़ अक्सर आपने देखी होगी. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं साइकोथेरेपी में, वो क्योंकि बहुत हर्ट होते हैं, अपने वुंड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है. और उनके साथ बुरा होता चला जाता है. लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हर्ट पे वाइब्रेट कर रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिविटी पे है, नेगेटिव थॉट्स पे है. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? विक्टिम मेंटालिटी है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है. तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी में होंगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे ना. तो अब हमने करना क्या है? पहली चीज़ ये है कि ये तो इस्टेब्लिश अब तक हो गया है कि हमने हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है. और दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे रखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे शिफ्ट करना है. पहला एक तो ये है कि आपने नेगेटिव थॉट्स, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करें, आपने उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है. एंड यू कैन ऑलवेज डू इट. इसका एक फॉर्मूला है जो अभी मैं आपको देती हूँ. दैट इज थिंक, फील, बिलीव एंड एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग. आपको हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, आपको अच्छा करियर चाहिए या अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए. दीज आर द 4 एरियाज. जब हम लाइफ कोचिंग करते हैं हम इन 4 एरियाज में एक्सेलेंस दिलवाते हैं लोगों को. और इन 4 एरियाज में अगर आपने एक्सेलेंस लेनी है तो अपने थॉट्स इन 4 एरियाज में आपने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे रखना है. अब वो कैसे होगा? लेट मी जस्ट रैप इट अप ऑल टुगेदर फॉर यू, ताकि आप इसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकें और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें. वो ऐसे है कि अगर आप को ये लगता है कि आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, आपने उस थॉट को 180 डिग्री के एंगल पे चेंज करना है और आपने चूज़ करना है कि आई एम गोइंग टू थिंक पॉजिटिव फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. एंड रिमेंबर दिस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. आपने अपने उस एबिलिटी को एक्सरसाइज करके पॉजिटिव थॉट्स चूज़ करने हैं और सोचना शुरू कर देना है कि मेरी लाइफ इज़ ऑसम. और थोड़े अरसे के बाद यू विल स्टार्ट सीइंग कि योर लाइफ विल स्टार्ट बिकमिंग ऑसम. दैट इज़ द थिंग. यू आइडेंटिफाई वेयर योर थॉट्स आर दे नेगेटिव और पॉजिटिव. You take responsibility that I am responsible for my feelings and actions, and then you change them. ये फॉर्मूला आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें एंड देन सी हाउ मिरेकल्स एंड मैजिक इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. और जाते जाते एक छोटी सी टिप मैं आपको देती हूँ. अपनी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली शिफ्ट करने के लिए प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड.
सुबह, दोपहर, शाम, रात प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ये ना सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को फियर से लव में कन्वर्ट करेगा, बल्कि यू विल स्टार्ट फीलिंग सो हैप्पी एंड वाइब्रेंट दैट इज़ योर बर्थ राइट। जो आपकी इनिशियल नेचर है दैट इज़ टू फील हैप्पीनेस, पीस एंड जॉय। It will help you come back to your original position of vibration that is positive and happy. I hope कि आप सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप इन सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें और नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर हमें लिख के बताएं कि इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, एंड आई एम श्योर कि बहुत अमेजिंग चेंजेस आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।